So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था पीहू में साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में ये पीहू ने साक्षी को चुमका दिया था, क्योंकि यहाँ पीहू ने साक्षी को आई लव यू बोल दिया था, जिस पे साक्षी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होती। साक्षी पीहू को बताइए प्लीज़ प्लीज़ वंस मोर। हाँ पीहू बताइए कोई वंस मोर नहीं, भैया आते होंगे, आप प्लीज़ यहाँ से जाओ। साक्षी बोलती पहले बोलो आई लव यू। पीहू बोलती ओके आई लव यू साक्षी। साक्षी बोलती हाय मैं वैसा हुआ एक बार फिर से। फिर बोलती नहीं बस बहुत हो गया, भाई पहुंचते ही होंगे, प्लीज़ भाई आगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ। फिर इतना बोल के साक्षी को घर से बाहर निकाल देती है। साक्षी हंसते हुए थी माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरा प्यार एक तरफा नहीं रहा। यहाँ साक्षी बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए बाइक चलाती है। वहाँ दूसरी तरफ आरोही वो घर जा रही थी पैदल ही। अनाया उसे बहुत परेशान कर रही थी। अनाया अपनी गाड़ी आरोही के आगे आगे रोकती है और कहती चलो अब चुपचाप गाड़ी में बैठो। आरोही नहीं बैठ रही थी। आरोही बोलती प्लीज़ मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। अनाया बोलती कब तक पैदल चलोगी? आरोही बोलती मरते दम तक चलूँगी, पर आपके साथ गाड़ी में घर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अनाया बोलती देखो मुझे ज़बरदस्ती करने पे फोर्स मत करो। यहाँ अनाया ने आरोही का हाथ पकड़ लिया था। आरोही बोलती मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे आप। अनाया बोलती कौन पछताएगा देखा जाएगा, वैसे क्या ही कर लोगी तुम, मुझे भी तो पता चले आखिरकार क्या कर सकती हो तुम। अरे कहती बचाओ बचाओ हेल्प मी, मुझे किडनैप कर रही है। अनाया बोलती क्या कर रही हो, पागल हो, मार पड़ोगे क्या पब्लिक से, मुझे जूते पड़ने हैं, चुप हो जाओ। अरे बोलती जूते पड़ेंगे ना तभी आपका दिमाग ठिकाने आएगा, अब छोड़ो मेरा हाथ। अनाया बोलती अरोही प्लीज़ शांत हो जाओ। अरे बोलती हेल्प मी समबडी प्लीज़ हेल्प मी, देखो मुझे किडनैप करिए, हेल्प हेल्प प्लीज़ समबडी हेल्प मी। अनाया बोलती देखो अरोही चुप हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। पर अरोही तो चिल्लाए जा रही थी। यहाँ अनाया कहती फ़ाइन तुम ऐसे नहीं मानने वाली ना। अनाया इतना बोल के आरोही के नेक में हाथ डालती है और आरोही के होंठों पे अपने होंठ रख देती है। यहाँ आरोही की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आरोही अनाया को पुश करने की कोशिश करती है, पर अनाया आरोही को यूँ घुमा के अपनी गाड़ी के साथ लगा लेती है और आरोही के होंठों पे बस पागलों की तरह किस कर रहे थे। यहाँ अब आरोही भी अनाया को पुश करने की कोशिश भी नहीं करती। अनाया बहुत प्यार से आरोही के होंठों पे किस करती है और फिर अनाया आरोही को देखती है, कहती इतना काफ़ी है या पूरी पिक्चर देखनी है, बैठो गाड़ी में। अनाया तो बोल के गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, जिस पे आरोही गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ अनाया भी गाड़ी में बैठती है। वो आरोही को देखती है जिसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अनाया हंसते हुए थी सेफ्टी फर्स्ट, माना मैं अच्छी ड्राइवर हूँ पर फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। हाँ चलो सीट बेल्ट लगा लो। यहाँ आरोही थोड़ी घबरा रही थी अभी अभी किसको लेके। वो सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है, सीट बेल्ट खींच रही थी पर उससे लग नहीं रहा था। अनाया ये देख के मुस्कुराती है ना, अपने बालों को एकदम साइड करते हुए फुल एक्शन मारते हुए अपनी अदाएँ दिखाते हुए आरोही के करीब आती है, जहाँ वो आरोही को देखते हुए उसकी सीट बेल्ट लगाती है। यहाँ आरोही को लगता है अनाया उसे फिर से किस कर रही है, क्योंकि अनाया उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आई थी। यहाँ आरोही आंखें बंद कर लेती है, पर अनाया मुस्कुराते हुए सीट बेल्ट लगा के पीछे बैठ जाती है और कहती हेलो मैडम किस नहीं कर रही, आगे बोलो। अरे बोलती मैंने कब बोला, मैंने ऐसा नहीं सोचा। अनाया हंसने लग जाती है। अब अनाया ड्राइव करती है, आरोही से उससे घर का रास्ता पूछती है। आरोही बोलती बिठा लिया मुझे गाड़ी में, अब रास्ता खुद ही ढूंढ लो। इस पर अनाया बोलती तुम बहुत जीती हो, रास्ता बताओ वरना अपने घर ले जाऊंगी। जिस पर आरोही तुरंत अपने घर का रास्ता बता देती है। अनाया हंसने लगती है, कहती वैसे तुम मेरे साथ मेरे घर जा सकती हो। आरोही बोलती मुझे नहीं जाना, बस चुपचाप ड्राइव कीजिए, मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ दो प्लीज़, ताकि मुझे आपका चेहरा ना देखना पड़े। अनाया बोलती मेरे चेहरे से बहुत प्रॉब्लम है तुम्हें, पर मेरे लिप्स से नहीं है राइट। अनाया तब बोल के आरोही के करीब आने लगती है, आरोही को छेड़ने लगती है। आरोही अनाया को पुश कर कहती सामने देख के ड्राइव करो, मरने का शौक नहीं है मुझे, आपको होगा। जिस पे अनाया हंसती है, कहती नहीं बेबी मरने का शौक नहीं है, अभी तो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जीनी है मैंने। अरे बोलती ओह माय गॉड ये कहाँ से ला रहे हो इतनी चीप लाइन्स, बस बहुत हो गया, गाड़ी रोको, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊँगी। अनाया बोलती कहीं नहीं जा सकती तुम। अनाया ड्राइव करती है, थोड़ी देर के ड्राइव के बाद यहाँ आरोही का घर आ जाता है। आरोही बोलती स्टॉप द कार, मेरा घर आ गया। अनाया गाड़ी रोकती है। अब आरोही गाड़ी से नीचे उतरने लगती है, पर गाड़ी लॉक थी। आरोही बोलती है दरवाज़ा खोलो मुझे नीचे उतरना है, अनलॉक करो गाड़ी को। अनाया बोलती लिफ्ट दी है, मुझे भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए ना। आरोही बोलती एक थप्पड़ मिलेगा, चाहिए आपको?
अनाया बोलती तुम्हारे हाथ का तो थप्पड़ भी खा लूँगी मेरी जान, वही दे दो मुझे, ऐसे बहुत भूख लग रही है। अब तुम्हारे अंदर इतने मैंने तो है नहीं कि तुम मुझे घर इनवाइट करो खाने पे, तो चलो थप्पड़ से ही काम चला लूँगी। अरोही बोलती है भाड़ में जाओ। अरोही तबर के दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से चली जाती है। अनायावती जा सकती हूँ भाड़ में, पर क्या तुम मिलोगी वहाँ पे मुझे? अरोही बोलती ये कितनी इरिटेटिंग पर्सन है यार। अरोही चिल्लाते हुए अपने घर पहुँच जाती है, पर घर जाते ही अरोही तुरंत अपने लिप्स पे हाथ रखती है और जो अनाया ने उसे रोड पे किस किया था उसके बारे में सोच के हंसने लगती है। तभी यहाँ हमारी रोमियो चिल्लाते हुए आते हैं, यानी कि साक्षी के थी आरोही आरोही आरोही। तो तू यकीन नहीं करेगी क्या हुआ? आरोही बताए ऐसा भी क्या हो गया जो तुम बंदरों की तरफ चल रही हो? साक्षी बताए पीहू मुझसे प्यार करती है यार, उसने खुद मुझे आई लव यू बोला। आरोही बताए हाँ तो ये तो मुझे पहले ही पता है ना। सॉरी साक्षी बताए व्हाट, तुझे पता था? पर कब, कैसे, तुझे कब पता चला? वो कहती उसकी आंखों से साफ दिखता है उस रात जो रात तुझे याद ही नहीं है, उस रात हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ था और मैंने मुझे लगा शायद तूने नशे में उसके साथ ज़बरदस्ती। साक्षी बोली व्हाट, तू पागल है? मैं ऐसी हूँ क्या? तू ऐसे समझती है मुझे? जिस पर रही बोली पूरी बात तो सुनी यार। मैंने उससे पूछा क्या क्या जो हुआ उसकी मर्ज़ी से हुआ? उसने बोला हाँ ये उसकी मर्ज़ी से हुआ, जो हुआ उसे अच्छा लगा। साक्षी बोली ओह शिट, हमारे बीच इतना सब कुछ हो गया मुझे कुछ याद नहीं है। वैसे क्या क्या हुआ था हमारे बीच? अरे बोली जी सो रही थी मैं, आंखें फाड़ के तुम दोनों को देखनी ही थी, वैसे देखना चाहिए था यार। साक्षी बोली हाँ हाँ देख लेती, तुझे भी एक्सपीरियंस हो जाता ना तुझे अनाया के साथ कैसे रोमांस करना है, राइट? और रोही बोली उस अनाया के बच्चे का ना नाम बदल लेना मेरे सामने। साक्षी बोली देखा मैंने, वही तुझे ड्रॉप करने आई है ना? और रोही बोली ज़बरदस्ती ड्रॉप करने आई है, मैंने उससे कोई लिफ्ट नहीं मांगी थी। साक्षी बोली जो भी है आई तो तू उसी के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के है ना। ऐसे यार तेरा सही है, मतलब खुद की प्रोफेसर, वाओ ये कितना फिल्मी है ना यार। ऐसे कितना मज़ा आएगा ना, लाइक तू एक स्टूडेंट और अनाया एक प्रोफेसर, आओ मज़े की स्टोरी होगी यार तुम दोनों की। तो अरे बोती मेरी और अनाया की छोड़ अपनी और पीहू के बारे में बता, अब क्या सोचा है? साक्षी बोती क्या मतलब? अरे बोती अरे स्टूपिड, उसने तुझे हाँ कर दिया है तो कुछ स्पेशल करना, लाइक डेट पे लेके जाओ उसे। जिस पर साक्षी होती हाँ यार वैसे मैं भी यही सोच रही थी, पर तुझे तो पता है ना रोही पीहू अपने भाइयों से कितना डरती है। साक्षी की बात सुन के रोही बोती तू तो नहीं डरती ना? अब बस कर, मुझे पता है तुम सब चीज़ों से नहीं डरती और तू है ना सब ठीक कर देगी। साक्षी बोती वो तो है, मैं बहुत प्यार करती हूँ यार पीहू से और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली पीहू पीहू भी मुझसे प्यार करने लगी है। वाह तो यकीन नहीं करेगी यार आरोही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दुनिया जान की सारी खुशियाँ हासिल कर लो। मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, अब दुनिया की कोई भी ताकत ना अब मुझे उदास नहीं कर सकती। यस भगवान जी यू आर द बेस्ट। यहाँ साक्षी डांस करने लगती है, खुशी के मारे उछलने लगती है, आरोही भी उसके साथ डांस करने लगती है। फिर डांस करते करते आरोही एकदम से लेट जाती है। आरोही बोलती आज बहुत थक गई यार, तो मैं 4-5 घंटे सोऊंगी और उठूंगी ही नहीं। आरोही तब बोल के सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। आरोही की आंखों के सामने तो बस बार बार अनाया का चेहरा आ रहा था। आरोही जैसे ही आंखें बंद करती उसे अनाया और अपने बीच हुई किस याद आती। यहाँ एकदम से आरोही उठ दिखती इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है। साक्षी बोती क्या हुआ, किसकी बात कर रही है तुम? आरोही बोती अनाया की यार, और किसकी? सब देखो मुझे किस कर लेते हैं, ये भी नहीं देखते हम कहाँ खड़े हैं। अनाया अनाया ने तुझे फिर से किस की? हाँ साक्षी काफ़ी एक्साइटेड होकर पूछती है। आरोही बोती तू इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है? साक्षी बोती बता ना अब कहाँ किस की उसने? आरोही बोती पब्लिक में यार, रोड पे गाड़ी के साथ लगा के। साक्षी बोती वाओ हाउ रोमांटिक, और क्या क्या हुआ? अरे बोती छी यार शर्म कर ले थोड़ी सी, ज़बरदस्ती किसकी है उसने मुझे? साक्षी बोती अगर तेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करता ना और तुझे वो अच्छा नहीं लगता तो आई सर मैं उसकी जान ले रही थी, पर अनाया की हुई किस तुझे बहुत अच्छी लगती, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अब भाई
अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को थोड़ी जाके मार सकती हूँ मैं। जिस पे अरुईवती बहुत गर्लफ्रेंड, नो वे, मेरा उनके बीच कुछ रिश्ता नहीं है। साक्षीवती हाँ हाँ तभी तो इतनी तारीफ कर रही है, हाँ इतने प्यार से बोल रही है, उनके बीच, हाँ उनके पर इज्जत दी जा रही है। अरुईवती मेरा मतलब उस प्रोफेसर की बच्ची की, क्यों मेरे बीच कुछ नहीं है। जिसमें कहती अरे तमीज से बात कर ले, उसके बच्चे तेरे भी तो बच्चे होंगे। अरे बती तू ज़्यादा मत उड़, ठीक है ना, तू प्यार में इसलिए हवाओं में उड़ रही है, जब तू ज़मीन में तुझे आके पटकाना भी होके भाइयों ने फिर तुझसे बात करूँगी। साक्षी बोलती मेरा मूड मत ख़राब कर, हट जा रही हूँ मैं। साक्षी इतना बोल के बाहर चली जाती है और साक्षी प्लानिंग करने लगती है कि वो पीहू को अपने साथ एक डेट पे लेके जाएगी। वहाँ दूसरी तरफ पीहू वो अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी। वो कहती साक्षी ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, मुझे तो लगा था साक्षी मुझसे कांटेक्ट करेगी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी साक्षी को आई लव यू बोल के। वैसे भी आई लव यू बोलने के बाद सब बदल जाता है। यहाँ पीहू को एक गलत फहमी थी जो उसके माइंड में थी कि अगर आप किसी को बता दो आप किससे कितना प्यार करते हो तो वो इंसान बदल जाता है। अब ये गलत फहमी क्यों है पीहू के मन में, ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। यहाँ साक्षी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपनी तैयारियों में लगी हुई थी और यहाँ आरोही चुपचाप सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तभी यहाँ आरोही को आवाज़ आती है डोरबेल बजने की। आरोही बोलती अरे यार साक्षी क्या तू है, मुझे जाके देखना पड़ेगा यार, लगता है साक्षी घर नहीं है। अब यहाँ पे वो दरवाज़ा खोलते कहती यार साक्षी के बच्चे किस है तो तेरे पास, जी बोली नींद आ रही थी आके डिस्टर्ब कर दिया। तभी अनायावती ओह सॉरी बेबी तुम्हारी नींद खराब कर दी। अनायावती तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनायावती आप मेरे प्रोफेसर तो थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो। अनायावती आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो मेरे घर पे। अनायावती दिख नहीं रहा, मिलने आई हूँ तुमसे। अनायावती मुझे नहीं मिलना हमसे, जाओ यहाँ से। इतने में ही वहाँ पे आ जाती है रोही की मम्मा। वो कहती है रोही बेटा कौन है दरवाजे पे। और रोही बोलती माँ कोई नहीं है। अनायावती मैं हूँ आंटी, नमस्ते मैं आरोही की प्रोफेसर। वो कहती अरे आरोही की प्रोफेसर बेटा आप वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ अलाया आरोही को साइड करती है, कहती हटो मुझे भी सासू माँ से मिलने दो। अरे बोलती बहुत सासू माँ किसकी सासू माँ, कौन सी सासू माँ, आप अभी यहाँ से जाओगे। पर तभी आंटी कहती अरे बेटा यहाँ आ जाओ मेरे पास। कहती देखा मेरी सासू माँ मुझे बुला रही है अब हटो। अनाया आरोही को साइड करती है और सीधा चले जाती है आरोही की मम्मा के पास। कहती नमस्ते आंटी कैसी हैं आप, नमस्ते वगैरह करके उनके पास बैठ जाती है। वो कहती नमस्ते बेटा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो, खैरियत तो है। आरोही कहते कभी कोई प्रोफेसर घर नहीं आए, क्या कोई कंप्लेन है क्या, आरोही ने कोई शैतानी की। जिस पे अनाया बोलती हाँ आपकी लड़की शैतान तो वैसे बहुत है। अरे बोलती क्या क्या बात कर रही है आप, मैंने क्या शरारत की। तभी अनाया बोलती यहाँ आके बैठो बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो। अनाया तब बल्कि थोड़ा हंस भी रही थी, से बड़ा मज़ा आ रहा था रोही को टीज करने में। और बोलती बेटा इसके बेटा लगती हूँ क्या। यहाँ रोही भी बैठ जाती है, कहती अभी मुँह बंद रखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अनाया बोलती है एक छत पे जाऊँगी तुम्हें मुझे कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। अनाया बोलती कुछ नहीं देना मुझे, जाओ यहाँ से। अनाया बोलती सोच लो तुम्हारी मम्मा को तुम्हारी कंप्लेन करूँ। हाँ जिस पे अरे बतिया मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो, ब्लैकमेलिंग अच्छी नहीं होती, मैं केस कर दूँगी यहाँ पे। अनायावती किस बात का केस करोगे। तभी आरोही की मम्मा बोलती क्या बात हो गई बेटा सब ठीक तो है ना। अनायावती जी जी आंटी सब ठीक है। वो एक्चुअली आरोही पढ़ाई में थोड़ी सी निकम्मी जा रही है, आई मीन इंटेलिजेंट है बट पढ़ नहीं रही है, मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो आरोही ने मुझसे रिक्वेस्ट की मैं उसे घर आके होम ट्यूशन दे दूँ, तो बस ट्यूशन के लिए आई थी। अरे बोलती व्हाट मैंने कब बोला ट्यूशन का। तभी आरोही की मम्मा बोलती हाँ सही कह रही आप, पढ़ाई पे तो ध्यान ही नहीं देती, मजा ले लड़की को मैंने कभी बुक उठा के देखो कभी नहीं पढ़ती है घर पे, अब आप आ गए ना आप अच्छे से ट्यूशन देना। अरे बोलती माँ मैं पढ़ती तो हूँ, जिस पर उसकी माँ बोलती मुँह बंद रखो और हाँ अपने प्रोफेसर को ज़्यादा परेशान मत करना। अनायावती हाँ अरोही तुम्हारा रूम कहाँ है। अरोही रूम क्यों। अनायावती पढ़ना है ना। जिस पे अरोही रूम क्यों, यही पढ़ लेंगे। अनायावती मुझे पता है तुम यहाँ बैठोगी तो डिस्ट्रैक्ट रहोगी, इसलिए रूम में जाके अच्छे से रूम बंद करके पढ़ेंगे।
अरे बोलती नहीं नहीं रूम नहीं। तभी आरोही की मामा बोलती हाँ बेटा एक काम करो रूम में जाओ और अच्छे से मन लगा के पढ़ना, और आरोही मुझे शिकायत का मौका मत देना। आरोही बोलती हाँ हाँ माँ। अनाया बोलती तो चले तुम्हारे रूम में। यहाँ अनाया आरोही को बहुत ज़्यादा टीस कर रही थी। बेचारी आरोही का मुँह एकदम से लटक गया था और कहती चलिए प्रोफेसर पहले आप। अरे मम्मा के सामने काफ़ी अच्छी बच्ची बन रही थी और फिर अनाया को रूम में लेके जाती है। ये लोग जैसे ही रूम में आते हैं ना तो आरोही एकदम से अनाया को पकड़ के दीवार के साथ लगाती है। कहती क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ, क्या कर रही है मेरे घर में। अनाया बोलती वो तब तो बड़ी फास्ट निकली, रूम में आते ही चालू हो गई। क्या हुआ मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा था क्या। समझ सकती हूँ प्यार की तड़प भी कुछ ऐसी होती है राइट। तो अरे बोलती क्या 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 बकवास है ये। हाँ अनाया बोलती दूर तुमसे नहीं रहा जा रहा और बकवास मैं कर रही हूँ। आरोही एकदम से अनाया को देखती है और कहती सॉरी। आरोही पीछे होने लगती है, पर तभी अनाया आरोही की कमर में हाथ डाल के अपने करीब खींचती है और कहती इट्स ओके बेबी, अब मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है। आई नो तुम भी तड़प रही हो ना मेरे करीब आने के लिए। आरोही बोलती व्हाट रबिश, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आरोही बोलती मामा की बात याद नहीं है क्या, बी अ गुड गर्ल। हाँ और मैं जो पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ना। आरोही बोलती अब प्लीज़ यहाँ से जाओ। अनाया बोलती तो मम्मा को क्या बोलोगी। हाँ प्रोफेसर क्यों गई यहाँ से। आरोही बोलती मैं कुछ भी बोलूँगी, अब प्लीज़ यहाँ से जाओ। हाँ अनाया बोलती मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे तो तुम्हारे पास रहना है। अनाया तब बोल के आरोही को अपने और भी करीब कर लेती है। अनाया आरोही की कमर में जो हाथ डाल के आरोही को अपने और ज़्यादा करीब करते जा रही थी। आरोही की सांसें भी तेज होते जा रही थी। तभी एकदम से आरोही अनाया के पेट में ना ऐसे टांग मार देती है। अनाया बोलती आउच और अनाया आरोही को छू देती है। आरोही एकदम पीछे हो जाती है। अनाया बोलती आउच बहुत तीखी मिर्ची हो यार, इतने ज़ोर से कौन मारता है। लग गई। और रेवती आप ना इसी के लायक हो, अब इससे पहले मैं कहीं और मारूं यहाँ से चली जाओ। अनायावती उफ मेरी तीखी मिर्ची इधर आओ। अनाया बोल के अरोही को पीछे से हक कर दिया। अरोही कहती क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मुझे, ये क्या ज़बरदस्ती है। हाँ अनायावती मेरी तीखी मिर्ची तुम बहुत हॉट हो यार। अनाया बोल के अरोही के बालों को साइड करके अरोही के नेक पे किस करती है। कि अब जैसे ही अनाया किस करती है ना, ओह माय गॉड, अरोही की आंखें बंद हो जाती हैं। अरोही की सांसें एकदम फूलने लगती है। अरे पति क्या क्या कर रहे हो आप। अनायावती वही जो तुम और मैं चाहते हैं। अरे पति नहीं 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 मैं ये नहीं चाहती। अरे ये तो बोल के अनाया को पुश कर दिया और अनाया से दूर हो जाते हैं। अनाया हंस देते अरे चिल, मैं बस तुम्हारी टांग खींच रही थी, वैसे तुम्हारा पास तो आना चाहती हूँ पर ऐसे नहीं। हाँ ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हारा रूम काफ़ी अच्छा है लेकिन थोड़ा अधूरा नहीं है। अरे बती मैंने आपसे पूछा मेरा रूम कैसा है, अब आप यहाँ से जाओ, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अनायावती अरे चिल ना। वैसे तुम बचपन में काफ़ी क्यूट थी। अरे बती व्हाट, आपने मुझे कब देखा। अनायावती तो तुम्हारी टमी पे एक तिल है राइट। आरोही तुरंत अपनी शर्ट को ठीक कर दिया। अनायावती अरे वहाँ नहीं, वहाँ देखा मैंने। यहाँ आरोही देखती है कि अनाया उसके बचपन की एक फ़ोटो फ्रेम को देख रही है जो कि उसकी शेल्फ में पड़ी है। भाग के आरोही वो फ़ोटो उठाने की कोशिश करती है पर तभी अनाया उठा लेती है। कहती वाह तुम बचपन से इतनी क्यूट हो। हाँ एकदम गोलू मोलू सी क्यूट सी। ओह तू बचपन में ज़्यादा क्यूट थी वैसे। अरे चीक्स माय गॉड कितने क्यूट है ना यहाँ पे। अनाया फ़ोटो फ्रेम पे किस कर लेती है। तभी यहाँ आरोही तुरंत अपने लिप्स साफ करती है कि छी मुझे किस्मत करो और इतना बोल के फ्रेम ले लेती है। अनायावती अरे यार ज़्यादा भाव मत खाओ, वैसे अब हम 2 घंटा क्या करेंगे यहाँ पे, सो जाए तुमने। अरे बती 2 घंटा नहीं नहीं अब ये अभी यहाँ से जाओ। अनायावती तो ठीक है, मैंने अपनी सासू माँ को जाके बोल देती हूँ कि उनकी लड़की मेरे से पढ़ना ही नहीं चाहती, ठीक है। फिर अपनी माँ को खुद ही जवाब देना। अरे बती नहीं 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 ठीक है मैं पढ़ूँगी आपसे। अनायावती पर मैं पढ़ाऊँगी नहीं। अरे बती अभी तो आपने बोला मुझे पढ़ाने आए हो।
अनाया बोलती अरे यार मेरी जान, मैं तो तुम्हारे प्यार में हूँ ना, और प्यार में पढ़ा हुआ आशिक तो बेकार हो जाता है, कैसे ही पढ़ाऊँगी। हाँ वैसे एक सब्जेक्ट है जो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। अनाया तब बोल के रोही के करीब आने लगती है। अरे बोलती क्या क्या कर रही है आप? अनाया बोलती अरे पूछो ना कौन सा सब्जेक्ट? अरे बोलती कौन सा सब्जेक्ट? यहाँ अनाया अरोही का हाथ थामती है और अरोही की आंखों में देखते हुए अरोही के हाथ पे किस करती है और कहती है प्यार का सब्जेक्ट मेरी जान, पढ़ोगे मुझसे? अनाया तो बोल के अरोही के करीब आते जा रहे थे, तभी अरोही अनाया को पुश करती थी बस बहुत हो गया आपका, मैं आपको और नहीं झेल सकती, अब प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। अनाया होती अच्छा ठीक है, मैं अब तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी, ना ही तुम्हें परेशान करूँगी, चिल रिलैक्स ओके। वैसे तुम्हारे घर में मेहमान आए तो पानी वगैरह नहीं पूछा जाता है क्या? उस टाइम तुमने खाना नहीं पूछा, अब तुम पानी नहीं पूछ रही, क्या यार क्या मैनर्स है तुम्हारे? अरे बोतिया लेके आती हूँ। यहाँ थोड़ी देर में आरोही जाए, वो हाथ में फ्रेश जूस लेके आती है और कहती है लो पी लो। यहाँ अनाया फ्रेश जूस का गिलास ले लेती है, पीने से पहले कहती मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, हो सकता है तुमने इसमें कुछ मिला दियो और मैं मर वर गई तो इसलिए पहले तुम इसे पियोगी। आरोही बोती नहीं पीना तो मत पियो, पर मैं इसे नहीं पीऊँगी और मैं नहीं चाहती अब मेरा जूठा पियो। अनाया हंसते कहती अच्छा तुम अपना जूठा नहीं पिलाना चाहती मुझे, और ये होठों से होठ मिला के जो होता है वो क्या होता है फिर? अरे बोती प्लीज़ हम मेरे साथ ऐसी बातें मत कीजिए। अनाया बोती अच्छा ठीक है, तो एक काम करो इसे जाके गिरा दो। अरे बोती मैंने अपने हाथों से इतने प्यार से बनाया है। अनाया बोती पर मुझे विश्वास नहीं है ना, इसमें जहर भी तो हो सकता है, अगर नहीं है तो तुम इसे पी क्यों नहीं लेती? अरे बोती फाइन। रोई अनाया के हाथ से गिलास लेती है और एक सिप लेती है, देखो कुछ नहीं हुआ मुझे, जहर होता तो कब मर गई होती मैं। जिस पर अनाया मुस्कुराती थी अच्छा चलो अब मैं पी लेती हूँ। यहाँ अनाया पीते हुए थी अरे यार ये तुम्हारी तरह ना एकदम फीका है बेजायका, अपनी तरह जूस बना के आई हो, थोड़ा मीठा भी डाल देती है इसमें। अरोहीवती मैंने डाला है मीठा, बहुत मीठा है इसमें। अनायावती बिल्कुल तुम्हारे जैसा है बेजायका, कोई स्वाद नहीं है इसका। अरोहीवती मैंने बोला ना मीठा किया था मैंने, अगर नहीं पीना तुम मत पियो। अरोहीवती तुम थोड़ी सी शक्कर डाल देती तुम्हारा क्या जाता, कितनी कंजूस हो यार तुम। अरोहीवती मैंने डाली थी शक्कर। अनायावती लो पी के देख लो ज़रा भी मीठा नहीं है। जिस पे अब आरोही गुस्से से पूरा गिलास पी जाती है और कहती है मुझे तो मीठा लगा, आपको नहीं पीना था मैं पी लिया, अब खुश? अनाया बोती इसी तरह अपना ख्याल रखा करो, जूस पिया करो, हालत देखो अपनी, इतनी कमज़ोर होती जा रही हो यार तुम। अरे बोती अरे यार मैं फिर इनकी बातों में आ गई, शिट ये चाहती ही थी कि जूस मैं पीऊँ। तभी अरे बोती ठीक है लेके आती हूँ आपके लिए और जूस। तभी अनाया आरू की टमी में हाथ आती है, अरे रुको तो, जूस तो मुझे पीना है, मैं पी लूँगी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरोही पर जूस ख़त्म हो गया है। तभी अनाया एकदम अरोही को अपनी तरफ खींचती है, अरोही के फेस को थोड़ा सा ऊपर करती है और अरोही के लिप्स पे किस कर देती है। वाह जूस सच में बहुत मीठा था, बहुत यम्मी, मज़ा आ गया। चलो अब मैं चलती हूँ, आज के लिए तुम्हें इतना परेशान करना काफ़ी था। सी यू हाँ, जल्द मिलेंगे, भूलना मत मुझे। अनाया तो बोल के वहाँ से चली जाती है। अरोही तो बस वहीं पे पॉज होके खड़ी रहती है, उसे तो हिला भी नहीं जा रहा था। अनाया ने एकदम आके जो किया था ना, अरोही उसे अभी तक ना समझ नहीं पा रही थी, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वहाँ दूसरी तरफ साक्षी वो अपनी सारी अरेंजमेंट्स करती है और अब बस उसे कल का वेट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ पीहू को लग रहा था कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी, उसने गलत कर दिया, उसे बताना ही नहीं चाहिए था साक्षी को अपनी फीलिंग्स। साक्षी ने ये जानने के बाद उससे कॉन्टेक्ट तक नहीं किया, पर साक्षी तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि वो कल की तैयारी में लग गई थी। यहाँ साक्षी अब रूम में आती है और वो देखती है कि पीहू एकदम दरवाजे के पास शौक होके खड़ी है। तभी साक्षी कहती पीहू पीहू क्या कर रही है यहाँ पे, पर पीहू कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। साक्षी पीहू को पकड़ के झंझोड़ती है, कहती पीहू क्या कर रही है यहाँ पे? पीहू बोती हाँ नहीं कुछ नहीं। साक्षी बोती क्या हुआ? पीहू बोती कुछ नहीं। तुम कहाँ थी? साक्षी बोती तूने बोला था ना कुछ स्पेशल, तो बस वही तैयारी करने गई थी। कल का दिन बहुत खास होने वाला है।
अरे बता क्यों कल का दिन क्या है साक्षी बता, क्योंकि कल मेरी और पीहू की डेट है। मैं पीहू को डेट पे लेके जाने वाली हूँ। वैसे कल तुझे ना कॉलेज में अकेले पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं और पीहू तो अपनी डेट पे जाएंगे। अरे कहती है वैसे भी तुम दोनों हमेशा मुझे अकेले ही करते हो, तो मेरे लोगों को नहीं बात नहीं है। और रोहित तो बोल के अपसेट होके बैठ जाती है। साक्षी कहाँ अकेले, हाँ अब तेरे पास तेरी मिस अनाया है तो। और रोहित बोलती अनाया घर आई थी। साक्षी यहाँ, मुझे पता है वो यहाँ आई थी तुझे ड्रॉप करने, इसमें कौन सी नई बात है। अरे बोलती तुम्हारे जाने के बाद आए थे। साक्षी एक सेकेंड, ये तेरे होंठों पे क्या लगा है। यहाँ साक्षी आरोही के फेस को ध्यान से देखती है। आरोही की लिपस्टिक जो है वो फैली हुई थी। वो कहती हम समझ गए, तो क्या क्या हुआ। आरोही बोलती पता नहीं। साक्षी बोलती क्या मतलब पता नहीं। आरोही बोलती मुझे नहीं पता। साक्षी बोलती क्या मतलब, तू ठीक तो है ना। आरोही बोलती नहीं जानती। साक्षी बोलती तुझे क्या हो गया है। ओ हेलो मैडम, होश में आ, क्या हुआ तुझे, क्यों तो क्या सोच रही है। आरोही बोलती नहीं जानती यार, मुझे सच में कुछ नहीं पता। साक्षी बोलती तुझे अच्छे से पता है, तो उसे लाइक करती है, फिर दिक्कत क्या है। आरोही बोलती दिक्कत तू नहीं समझेगी यार, वो मेरे लिए नहीं बनी, या ऐसे बोल के मैं ही उसके लिए नहीं बनी। हम दोनों दो अलग दुनिया से हैं। वो तो इमेजिन कर सकती है, कोई लड़की रैंडमली किसी लड़के को रोड पे, वो भी रोड पे, लोग उस पर किस कर ले ऐसे रैंडमली। पता नहीं उसने मुझे किया, शायद किसी और को भी किया हो, ना जाने उसने कितनी लड़कियों को किया हो। और उसने मुझे खुद आके बोला था कि उसकी फ्रेंड्स ने बोला कि मैं वो पहली लड़की हूँ जो उसके चाम में पागल नहीं हुई। इट्स मीन वो ऑलरेडी भी, आई डोंट नो यार, मुझे लगता है कि वो प्ले गर्ल है। साक्षी ओए तुझे कब से लोगों को जज करने की बीमारी पड़ गई। अरे जब मामला दिल का हो ना, तो इंसान को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। साक्षी तुझे वो पसंद है, हाँ या ना। अरे हाँ। साक्षी दिक्कत क्या है, बात करना उससे, हो सकता है तू जो सोच रहे हो वैसा हो ही ना। देख कभी कभी जो हमें लगता है वैसा होता नहीं है। अरे मैं अनाया के मामले में गलत नहीं हूँ, उसकी हरकतें साफ बताती हैं कि वो कैसी है। साक्षी उसने कुछ किया। अरे आई डोंट नो यार, मैं नहीं समझ पा रही। देख तू जानती है मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, मैं कभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रही, मुझे नहीं पता रिलेशनशिप कैसा होता है। पर एक चीज़ तो अच्छे से जानती हूँ, प्यार और लस्ट में बहुत फ़र्क होता है। साक्षी लस्ट मतलब। अरे आई डोंट नो, शायद मैं गलत समझ रही हूँ। साक्षी उसने क्या किया, मुझे साफ साफ बता। अरे कुछ नहीं यार, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। साक्षी देख मैं तेरे साथ हूँ, तेरा जो भी डिसीजन होगा मैं उसमें तेरा साथ दूँगी। तुझे सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है, तो अपना टाइम ले। अगर तुझे लगे अनाया तेरे लिए सही नहीं है तो तू मुझे बता दियो, मैं अनाया को कभी तेरे आसपास भी नहीं भटकने दूँगी। ओके इस पर रही ओके। साक्षी अच्छा चल ठीक है, अब मैं शावर लेके आती हूँ, तू भी फ्रेश हो जा। यहाँ साक्षी शावर लेने चली जाती है। वहाँ पीहू अब वेट कर करके थक गई थी, इसलिए सोचती है कि मैं खुद ही साक्षी को कॉल करती हूँ। पीहू साक्षी को कॉल करती है। साक्षी नहाने गई होती है। आरोही देखती है पीहू की कॉल, इसलिए वही पिक करती है। यहाँ पीहू बोलती साक्षी आप कहाँ हो। जिस पर होती तेरी साक्षी शावर ले रही है, रहा नहीं जा रहा है क्या उसके बिना। हाँ बड़ी याद सता रही है उसकी जो कॉल कर रही है। फिर बोलती आरोही साक्षी कहाँ है। आरोही बोलती अरे तेरी साक्षी शावर लेने गई है, बोला तो। फिर बोलती मुझे सच सा बताओ, वो इतनी देर से क्या शावर ले रही है। वक्ती नहीं है, वो तभी शावर लेने गई। फिर बोलती फिर मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रही। शायद मैंने गलत कर दिया ना, साक्षी को बता कि मैं भी उसे प्यार करती हूँ। मैंने सही सुना था, एक बार अब अपने प्यार का इजहार कर दो ना, फिर आपकी वो वैल्यू नहीं रहती, लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं। पहले साक्षी जी तो हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती थी, जब से मैंने उसे आई लव यू बोला है वो मुझसे बात तक नहीं कर रही। जिस पे आरोही हंसती है, कहती है अरे यार पीहू तो सच में गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी
तेरे बारे में ही सोच रही थी। एक्चुअली वो तेरे को स्पेशल प्लान कर रही थी। फिर बोलती स्पेशल प्लान, अरे बोलती शिट मुझे नहीं बताना था, सॉरी ये एक सरप्राइज़। हाँ तुम्हें कल ही पता चलेगा। ओके अब मैं रखती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। इतना बोल के और एक और कर रख देती है। यहाँ फिर थोड़ी खुश हो जाती है कि थैंक गॉड मैं गलत सोच रही थी। यहाँ साक्षी शावा लेके बाहर आते तो वो पीहू को कॉल करती है और ये दोनों कॉल पे ही बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन यहाँ पीहू, साक्षी, आरोही ये तीनों ही कॉलेज में थे। यहाँ साक्षी आरोही को बोलती है कि मैं तो डेट पे चले जाऊँगी तो अपना ख्याल रखियो। वो कहती हाँ ठीक है भाई तू जा डेट पे। तभी यहाँ आरोही को एक कॉल आ जाती है। आरोही कॉल पिक करती है, कहती क्या पता चल गया उस लड़की का एड्रेस क्या है? तो बोलता हाँ मैं एड्रेस आपको थोड़ी देर में टेक्स्ट करके बताता हूँ। जिस पे अरे बोलते नहीं मुझे नहीं, एक नंबर भेज दो वहाँ सारी डिटेल उस लड़की की शेयर कर दो। जिस पे वो लड़का बोलता है ठीक है मैं सारी डिटेल शेयर कर देता हूँ। यहाँ आरोही तुरंत साक्षी को बता देती है, कहती है यार तो जिस लड़की को ढूंढ रही थी ना उसकी सारी डिटेल्स मिल गई हैं। थोड़ी देर में एक लड़का तुझे टेक्स्ट करेगा उस लड़की की सारी डिटेल बता देगा। साक्षी कहती व्हाट आर यू सीरियस? सच में ये वही लड़की है ना? जिस पर कहती अरे डाउट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता शक करने का। तुझे पता है जो लड़का तुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो बहुत टाइम से पुलिस में बहुत सारे लिंक्स हैं। हाँ अब रिटायर है पर उसके बहुत लिंक्स हैं। एंड डोंट वरी उसकी जो भी खबर होती है हमेशा पक्की होती है, तुझे गलत खबर नहीं मिलेगी। वैसे तो जा रही थी ना अभी, तो तू पीहू को लेके जा, थोड़ी देर में तेरे पर डिटेल आ जाएगी। साक्षीवती नहीं, मेरा उस लड़की से मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पे अरईवती तेरा दिमाग ख़राब है? हाँ तुम दोनों का जाना भी इम्पोर्टेंट है। उस लड़की में इतना ख़ास क्या है, क्यों तू उसे ढूंढ रही है? साक्षीवती तू नहीं समझ सकती उस लड़की को ढूंढना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अरईवती मुझे तेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अभी कल तक तेरे से वेट नहीं हो रहा था आज के दिन का, और अब जब टाइम है यहाँ पे पीहू है हम लोग जाने वाले हो तो अब तो जाने से मना कर रही है। तू पागल हो गई है क्या? तेरे लिए तेरी डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उस लड़की से मिलना? साक्षीवती मेरे लिए इस टाइम उस लड़की से मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी डेट से भी ज़्यादा। इस पर अरईवती साक्षी तू सच से बता तेरा उस लड़की का क्या रिश्ता है? कहीं वो और तू? साक्षीवती डिटेल्स आ गई, मैं निकलती हूँ। साक्षी इतना बोल के अपनी बाइक लेके चली जाती है और वो ऐसे बुलाती रहती है साक्षी सुन, साक्षी मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रही है तू? साक्षी सुन तो। पर साक्षी सुनती ही नहीं है। साक्षी वहाँ से चली जाती है। यहाँ रोही अपना सिर पकड़ के खड़ी हो जाती है, कहती शेट ये साक्षी कहाँ चली गई? मैं पीहू को क्या बोलूँगी? तो ऑलरेडी पीहू को बोल चुकी हूँ कि आज उसके लिए कोई सरप्राइज़ है। क्या होगा, मैं पीहू को क्या जवाब दूँगी? इतने में ही वहाँ अनाया आ जाती है। अनाया बोलती अरे वाह मेरी प्रिंसेस यहाँ खड़ी है, किसके बारे में सोच रही हो? अरे मैं भी ना क्या है स्टूपिड क्वेश्चन कर रही हूँ, ऑब्वियसली मेरे बारे में ही सोच रही होगी राइट? अरे बताइए अनाया प्लीज़ बहुत हो गया, मैं इस टाइम मूड में नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। अरे तो बोल के गुस्से से खुद ही वहाँ से चली जाती है। अनाया बताइए ओह माय गॉड क्या एंग्री बर्ड क्यों बनी हुई है, इससे क्या हो गया? यहाँ रोहित क्लासरूम में आती है, जिसे देख के पीहू कहती ये साक्षी कहाँ है? उसने मुझसे बात तक नहीं की, कहाँ चली गई है वो? जिस पे अरे बताइए वो सरप्राइज़ बोला था ना तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही है। फिर बोलती ऐसा भी कौन सा सरप्राइज़ प्लान कर रही है जिससे वो कल में लगी हुई है, अभी तक फ्री नहीं हुई? मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए, मुझे बस साक्षी से बात करनी है। अरे बताइए हाँ बातें तो होती रही ना, काम से गई है वो सरप्राइज़ के लिए तो आती होगी थोड़ी देर में। यहाँ दूसरी तरफ साक्षी वो उस लड़के से मिलने चली जाती है क्योंकि उसने एड्रेस शेयर नहीं किया था। उसने कहा था कि आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, जिस पर साक्षी उससे मिलने चली जाती है और वो वहाँ पे उस लड़की की पूरी डिटेल देता है, जो कि पूरी फाइल थी। वो साक्षी को देखता है, साक्षी गहरी सांस लेती है, भगवान का नाम लेती है और फाइल खोलती है। और जैसे ही खोलती है ना तो एकदम उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस फाइल में सबसे ऊपर थी हमारी पीहू की पिक, जिसे देखते ही साक्षी एकदम शॉक्ड हो जाती है। साक्षी अपना माथा पीट लेती है कि ये कैसे हो सकता है? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने जिस लड़की की बात की थी ये वो नहीं है। जिस पर होता है मैम मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, आपने जो पहले वाला एड्रेस दिया था उसी से ये इन्फॉर्मेशन निकाली है मैंने और यही लड़की है। साक्षीवती नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये तो पीहू, ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये वो लड़की नहीं हो सकती। जिस पे बोलता है मैम
मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट है। और ये इसके भाई भी हैं। और फिर वो अरविंद और उसके छोटे भाई की पिक भी दिखाता है, जिसे देख के साक्षी एकदम अपना सर पकड़ लेती है, कहती और इनमें से वो लड़का कौन था जिसने मेरे भाई को अपाहिज बनाया था? ओह माय गॉड, इतना बड़ा ट्विस्ट! कांट बिलीव दिस। वेल, साक्षी इतना बोल के रो रही थी। साक्षी के आंसू से पीहू की पिक पूरी तरह से भीग चुकी थी। तभी वो अरविंद की पिक उठा के देता है, कहता है ये था मैम जिसने आपके भाई को अपाहिज बनाया था। साक्षी अपना माथा पकड़ लेती है और साक्षी को अरविंद के साथ अपनी पहली मीटिंग और दूसरी मीटिंग याद आती है। साक्षी बोलती ये कैसे हो सकता है? मैं जिस इंसान को पागलों की तरह ढूंढ रही थी वो मेरी आंखों के सामने था। वो पी हुई थी जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी। मेरे भाई के पास होने का कारण पीहू थी। मैं भूल के उस लड़की से प्यार कर बैठी जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। यहाँ साक्षी इतना बोल के पागलों की तरह रोने लगती है। तभी वो लड़का साक्षी कहता है मैडम आप ठीक है ना, क्या हुआ? साक्षी बोलती जस्ट लीव मी अलोन, I'm fine, just leave me alone। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। साक्षी अपना माथा पकड़ के रोने लगती है। साक्षी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। साक्षी आंखें बंद करती है और उसे अपने भाई का प्रॉमिस याद आता है जो उसने अपने भाई को यहाँ आने से पहले किया था। साक्षी सबने अपने भाई को बोला, भाई तेरी हालत जिसने भी बनाई है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, स्पेशल उस लड़की को जिसके कारण ये हुआ है। अगर उसे तेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना था तो ना करती ना, लेकिन अपने भाइयों को बोल के तेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैं इस दुनिया में अगर किसी इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ ना तो वह है वो लड़की जिसके कारण आज तेरी ये हालत है, और उसका वो भाई। इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और हमें यहाँ पता चलता है साक्षी यहाँ पीहू को ही ढूंढने आई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि साक्षी अगर पीहू को ढूंढने आई थी तो उसे पता क्यों नहीं चला कि पीहू वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रही है। और ये सारे ट्विस्ट और इन सब सवालों के जवाब देखने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। पर जाने से पहले एक प्यारी सी छोटी सी और नन्ही मुन्नी सी क्यूट सी रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।